हेलो दोस्तों, राकेश मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 4.4 लेके आपके सामने हाजिर हैं। और क्वेश्चन में कुछ ऐसे करना है कि दिए हुए डिटर्मिनेंट्स जो 2/2 ऑर्डर के या 3/3 ऑर्डर के हैं और इनका हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है और दोनों 2/2 ऑर्डर का है, तो इसमें माइनर निकालना है। तो मैं कहना चाहूँगा, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में और 2/2 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट हो तो माइनर निकालना कोई मुश्किल नहीं, बल्कि आप ऐसे लिख लें। पहले लिख लें m, मतलब माइनर के लिए m लिख लिया और 1 1, और दूसरा सेकेंड पोजीशन के लिए 1 2। तो 1 1 मतलब इसके लिए माइनर, इसकी कॉर्नर का जो एलिमेंट है उसको लिख लीजिए। मतलब 1 1 के लिए हमारा हो गया 3, ये कॉर्नर में जो 3 है इसको ले लिया। और 1 2 मतलब इस पोजीशन के लिए हमारा माइनर हो गया 0, तो 1 2 के लिए 0 लिख लेंगे। और अब बारी है m 1 2 के लिए, तो ये पोजीशन हो गया, ये 1 1, ये 1 2, ये पोजीशन 2 1, और ये पोजीशन हो गया 2 2। हमारा पहले था 1 1 1 2, तो यहाँ हो गया 2 2 1, ये हो जाएगा दूसरा 2 1, और इसका दूसरा लिखेंगे m 2 2। तो 0 के लिए जो माइनर होगा इसके क्रॉस में कितना है, तो -4 है, मतलब ये माइनर हो गया -4। और m 2 2 के लिए 3 का माइनर लिखना है तो 2 लिखेंगे। तो हम बताना चाहेंगे कि यदि माइनर लेना हो और ऑर्डर हो 2/2, तो बहुत फ्रैंकली आप करें क्या कि कॉर्नर वाले, जैसे इस पोजीशन का माइनर लिखना है तो आप 3 लिख लें, इस पोजीशन का माइनर लिखना है तो 0 लिख लें, इस पोजीशन का माइनर लिखना है तो -4 हो जाएगा, इस पोजीशन का माइनर लिखना है तो +2 हो जाएगा, जिसको हमने लिख दिया। इसी क्वेश्चन में अब को फैक्टर लेना हो तो को फैक्टर के लिए हम सिंबल कर देते हैं C11 बराबर। अब हमारा माइनर इसके लिए 3 है, और यहाँ देखते हैं 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, तो -1 का पावर 2 कीजिए तो ये प्लस होगा, और जब साइन प्लस हो तो जो माइनर है वही को फैक्टर होगा, मतलब ये +3 हो गया। अब अगर दूसरा, मतलब आपको फैक्टर लेना होगा 1 2, तो 1 × -1 का पावर 1 और 2 3 हो जाएगा, तो ये ऑड हो गया, मतलब अब साइन माइनस आएगा। तो ये 1 2 का माइनर के लिए हमने 0 लिखा है, तो यहाँ 0 का साइन माइनस करेंगे, मतलब 0 ही रहा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद अब को फैक्टर अगर लेना है 2 1, तो C21, ये भी 2 और 1 3 हो गया, तो मतलब यहाँ साइन माइनस आएगा। अब ये है -4, तो इस माइनस एंड -4 ये बराबर हो जाएगा +4, मतलब अब को फैक्टर यहाँ के लिए को फैक्टर हो गया +4। अब यहाँ के लिए को फैक्टर लिखते हैं, तो ये है कितना माइनर, तो +2 है, लेकिन हमें को फैक्टर लेना कौन सा है, तो 2 2, तो 2 2 4, मतलब -1 का पावर 4 ये प्लस होगा, तो साइन प्लस है, इसलिए माइनर जो है वही को फैक्टर हो गया, मतलब ये 2 हो गया। इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं उसके लिए अगर हम माइनर और को फैक्टर लिखें, तो ए का माइनर हो जाएगा D, C का माइनर हो जाएगा B, और B का माइनर हो जाएगा C, D का माइनर A। साइन चेंज नहीं करना है, मतलब हम लिख लेते हैं कि M 1 1 ये बराबर D होगा, M 1 2 ये बराबर B होगा, और M 2 1 ये बराबर हो जाएगा, इसके लिए ले रहे हैं C होगा, M 2 2 ये हो जाएगा A, मतलब हमने क्रॉस ले लिया। अब कोफिशिएंट, अब अगर हमें को फैक्टर लेना है तो C11, यहाँ पर D लिखे हैं 1 1 इवन हो गया, 1 और 1 2 इवन होगा, तो
वही होगा जो माइनर है, मतलब प्लस डी होगा। और अगर हम C1 2 लें तो 1 और 2 3 हो जाएगा, मतलब यहाँ साइन में माइनस रखना है, तो B माइनर है तो कोफैक्टर माइनस B हो गया। अब C मतलब कोफैक्टर के लिए हम ले रहे हैं 2 1, तो 2 1 के लिए लिखेंगे C है तो इसका साइन माइनस हुआ, क्योंकि यहाँ कोफैक्टर में 2 1 मतलब 3 इवन हो गया, ऑड हो गया, तो यहाँ माइनस C होगा ये। और M2 मतलब 2 2 M22 माइनर के लिए, तो कोफैक्टर के लिए 2 2 लिखेंगे, 2 और 2 4, ये इवन हो गया तो प्लस आएगा, तो M22 2 2 प्लस ए है, तो यहाँ भी प्लस ए कोफैक्टर होगा। तो फाइनली हम लोगों ने माइनर और कोफैक्टर की बात किया और डिटर्मिनेंट्स है 2/2 ऑर्डर का। लेकिन अब क्वेश्चन जो दूसरा है उसमें ऑर्डर 3/3 है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से माइनर और कोफैक्टर्स लेंगे। तो दूसरे क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं, दोनों को हम लिखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का पहले लेते हैं, हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन में लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है तो 1 1, इसके लिए ये पोजीशन है तो हम ये छोड़ देंगे और ये छोड़ेंगे, तो लेंगे कौन, तो एलिमेंट हो गया 1 0, मतलब ये वाला लेंगे 1 0 एंड 1। अब इसका मान निकालिए तो 1 1 जा 1 और माइनस 0, तो ये 1 हो गया। अब M1 2 लेना हो तो ये पोजीशन हो गया ये 1 2 का, तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, तो 0 0 0 एंड 1, तो इसका मान कितना आएगा, तो ये 0 आएगा। अब लिखेंगे M1 3, मतलब पोजीशन ये हो गया, तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो ये वाला हो गया, मतलब 0 माइनस 0, तो इसका मान भी 0 आ गया। अब हम बात करते हैं, चलिए M1 से शुरू हुआ तो 2 1 मतलब ये पोजीशन, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ेंगे और ये एलिमेंट्स ये बचेंगे और ये बचेंगे, मतलब ये भी 0 आ रहा है, तो यहाँ भी माइनर 0 आ गया। अब M2 एंड ये 2 1 लिया था तो 2 2, ये बराबर हो जाएगा, ये पोजीशन है, मतलब ये रो छोड़ेंगे ये कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 1 जा 1 माइनस 0, तो ये 1 आ गया। फिर M2 एंड 3 लेंगे, मतलब पोजीशन इसका ले रहे हैं, तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे, तो 0 माइनस 0, तो ये भी 0 आ गया। अब तीसरे रो के लिए मतलब M31 अगर लिखे जाए तो यहाँ पर आ गए, तो ये छोड़ेंगे, तो ये हमारा बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0 माइनस 0, तो ये भी 0 आ गया। अब M32 लीजिए, तो M32 में ये पोजीशन है, तो ये छोड़ दें और ये छोड़ दें, तो 0 माइनस 0, यहाँ भी 0 आ गया। अब M मतलब माइनर के लिए M लिख रहे हैं 3 3, तो पोजीशन ये हो गया, मतलब ये छोड़ा, तो ये हमारा बच गया, तो 1 1 जा 1 माइनस 0, तो यहाँ आ जाएगा 1। अब कोफैक्टर लिखने की बारी है, तो हमारे सामने डिटर्मिनेंट ये है और इसका कोफैक्टर लेना है, मतलब इसी तरह से M1 1 जैसे लिखें तो MC1 लिखेंगे और यहाँ C1 2, फिर C1 3, C2 1 एंड सो ऑन। तो हम देखेंगे जैसे 1 1 अगर है, अगर C लिखा है कोफिशिएंट मतलब कोफैक्टर, तो 1 1 1 और 1 2 इवन है, वहाँ प्लस रहेगा, मतलब वहाँ कोफैक्टर जो है वही माइनर होगा। लेकिन यहाँ पर 1 2 1 और 2 3 हो गया इवन ऑड, तो यहाँ माइनस आएगा। ये 1 4 ये 4 होगा, ये इवन है तो प्लस आएगा। यहाँ पर 1 और 2 और 1 ये 3, यहाँ माइनस आएगा। यहाँ 2 2 4 में ये इवन आ गया, ये प्लस होगा। इस तरह से हम डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं, काम वही करना है। मतलब कोफैक्टर्स, यहाँ पर हेडिंग आप दे दीजिए कोफैक्टर्स,
आपने माइनर लिख लिया। अब को फैक्टर्स लेंगे, तो को फैक्टर्स के लिए आप लिख लें C11 C11, ये आया है 1 तो यहाँ लिख लेंगे +1 क्योंकि 1 1 इवन है। C12 0 होगा। C13 ये 0 है तो साइन कुछ भी नहीं। अब हम C21 ही माइनस होगा लेकिन इसका भी वैल्यू 0 है। C22 ये वही रहेगा क्योंकि इवन है। फिर C23 तो ये 2 और 3 5, 2 3 यहाँ ये भी 0 है तो साइन से कोई मतलब नहीं। अब C31 बराबर ये तो 0 ही है। C32 तो 2 3 5 यहाँ माइनस होता लेकिन 0 है तो ये 0 ही लिख लेते हैं। और C33 तो 3 3 6 इवन हो गया, ये इसलिए ये प्लस ही रहेगा, वही रहेगा। ऑड होता तो साइन चेंज कर देते, माइनस कर देते। तो फाइनली हमने दूसरे क्वेश्चन का एक भाग किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन का दूसरा माइनर ले रहे हैं, तो माइनर 1 1 बराबर, अब ये इस पोजीशन के लिए रहे हैं 1 1 तो ये छोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 दूना 10 माइनस माइनस प्लस 1 10 है 11, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब M12 तो ये हो जाएगा ये और ये छोड़ेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 0 बराबर 6 हो गया। फिर M13 बराबर, मतलब इस पोजीशन के लिए तो ये छोड़ेंगे तो 3 1 या 3 माइनस 0 तो इसका मान 3 आ गया। अब हम यहीं पर को फैक्टर्स को भी लिखते हैं। आइए को फैक्टर हम C11 तो 1 और 1 2 इवन है तो ये जो माइनर है वही को फैक्टर होगा, मतलब 11 होगा। यहाँ पर M12 1 और 2 3 ऑड है तो ये माइनस आएगा, मतलब इसके लिए को फैक्टर 1 और 2 लिखा जाए तो ये -6 हो जाएगा। उसी तरह से 1 और 3 4 ये और इवन है तो यहाँ पर C13 जो माइनर है वही रहेगा, मतलब ये 3 हो जाएगा। अब हम माइनर कौन सा ले लें, तो अब इस पोजीशन के लिए तो दूसरा पोजीशन दूसरे से शुरू होगा, मतलब M21 तो A121, मतलब यहाँ के लिए आ रहे हैं तो ये एलिमेंट छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे 2 0 जा 0 -4 तो यहाँ -4 आया। फिर M2 and 2 तो ये बराबर हो जाएगा, इस पोजीशन के लिए ले रहे हैं तो ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो हमारा ये 2 एकम 2 -0 मतलब ये 2 आ जाएगा। अब हम M23 लेंगे तो M23 मतलब इस पोजीशन के लिए तो ये एलिमेंट छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो 1 1 जा 1 -0 तो ये 1 आ गया। अब आइए को फैक्टर को भी लिख लेते हैं। तो को फैक्टर्स C21 ये 3 ऑड है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ पर C मतलब को फैक्टर 2 2 तो ये 2 2 4 ऑड है तो जो 2 ये है वही यहाँ 2 होगा। अब को फैक्टर 2 3 लेंगे तो ये 2 3 5 ये ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये साइन चेंज हो गया 1 का। उसी तरह से तीसरा माइनर, अब किसके लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में अब हम माइनर लिख रहे हैं तो हम पहले लिखते हैं माइनर मतलब 3 1 तो 3 1 लिखेंगे तो ये पोजीशन मतलब ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे तो ये 0 हो गया और -5 का 20 तो ये -20 हो जाएगा। अब अगला M मतलब -3 2 तो इसका मान इस पोजीशन के ले रहे हैं तो ये और ये छोड़ा तो -1 माइनस करते हैं 12 -13 हो गया तो -13 लिख लेते हैं। फिर M33 मतलब -33 पोजीशन कौन हो गया तो ये हो गया तो एलिमेंट्स ये छूटेंगे 5 एकम 5 -0
तो ये आ गया 5। अब आइए हम कोफैक्टर्स को भी लिख लेते हैं। तो कोफैक्टर्स के लिए जो माइनर है उसी को देकर लिखते हैं। यहाँ 3 1, तो ये साइन 3 और 1 4 इवन है, तो वही रहेगा जो माइनर है, तो यहाँ -20 ही रहेगा। लेकिन अब C3 2, तो ये 3 2 5, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये -13 है तो +13 लिखेंगे। उसी तरह से C3 3, तो 3 और 3 6 इवन आ गया है, मतलब वही रहेगा जो माइनर है। तो इस क्वेश्चन में अब ऐसे हमने काम कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को करना ही होगा, करना ही चाहिए। और मैं इस आशा में क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए। बोर्ड पर करने की आदत है, अब बैठकर हम दूसरे तरह से वीडियो को शूट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पर्पस एक ही है कि हमारे व्यूअर्स को बात क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम ले रहे हैं। इसमें दिया है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट द डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को यूज इसके एलिमेंट्स, तो ऐसे लिख लेते हैं। कोफैक्टर हो गया आपका, कोफैक्टर में लिख लेते हैं, कोफैक्टर ये ले लेते हैं C1 3, तो 3 और 1 4 इवन है, इसलिए साइन प्लस होगा। और इसके लिए हमारा ये छूटेगा, ये छूटेगा, तो बचा कितना, तो ये बच गया, मतलब 2 दूना 4 -0, तो यहाँ 4 हो गया। और इंटू कर देंगे 8 से इंटू कर दिया प्लस। अब कोफैक्टर यहाँ के लिए लेंगे, ये हमने ये किया था इसके लिए। अब ये पोजीशन है, तो ये मतलब ये हो गया हमारा A13 इंटू C13। अब हम ले रहे हैं इस पोजीशन के लिए लिखेंगे C23, तो ये 2 और 3 5, मतलब ये नेगेटिव आएगा, यहाँ साइन नेगेटिव ले लेते हैं। पोजीशन ये है, मतलब ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, तो 5 दूना 10 -3, तो 10 में से 3 गया, तो 7, तो -7 इंटू 1 लिखेंगे। तो इसको A1 2 3 कहेंगे, मतलब अब 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब अगला इस पोजीशन के लिए, मतलब कॉलम नंबर 3 ये है, तो लास्ट पोजीशन हो गया C3 3 बराबर 3 और 3 6 इवन है, तो प्लस साइन आएगा। तो हम इस पोजीशन के लिए ये छोड़ेंगे, तो 5 0 0 -3 दूना 6, तो ये -6 आ गया। और फिर गुणा कर देते हैं 3 से, और इसको कह लेते हैं A33। तो अब डिटर्मिनेंट की बात जब आ गई, तो हम फाइनली कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ द मोड ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स ये हो जाएगा A13 इंटू AC13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, सबका मान रखते हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 8 -7 इंटू 1 -6 इंटू 3। तो आइए सिंप्लीफाई कर लें, और सिंप्लीफाई करके मान देख लेते हैं कितना आता है। 8 चौका 32, पहला हो गया 32 -7 -6 दिया 18 बराबर 32 -8 7 15 के 5 1 और 1 2 25, 5 और 2 7। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का मोड का मान कितना आया, फाइनली ये 7 आया। तो क्वेश्चन नंबर डिटर्मिनेंट ऑफ मतलब मोड ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स इज, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि A13 चूँकि 13 मतलब थर्ड कॉलम के अलाउ करना है, तो A13 C13 प्लस A23 C23, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो ये 13 हो गया, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, और ये वाला सेकेंड रो और थर्ड कॉलम मतलब 2 3,
और ये पोजीशन हो जाएगा कि थर्ड रो भी थर्ड कॉलम भी, मतलब ये प्लस कर देंगे ऐसे A 3 3 एंड C 3 3। तो आइए हम वैल्यू लिख लेते हैं बराबर, ये 1 और 3 इवन आ गया तो प्लस आएगा, और C13 मतलब ये पोजीशन है। तो इस पोजीशन में ये 1 3 प्लस आएगा और कोएफिशिएंट हो गया YZ, तो YZ इंटू ये 1 3, तो ये पोजीशन ये छोड़ा इसको छोड़ा तो Z इंटू 1 Z माइनस Y, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट लिखेंगे Z माइनस Y प्लस, अब चेक करते हैं इसका साइन, ये 2 3 है तो साइन माइनस होगा क्योंकि 2 और 3 5, तो यहाँ साइन माइनस दे देते हैं और C2 3 मतलब ये पोजीशन है तो कोएफिशिएंट ZX कह लेते हैं इसको, और इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा तो हमें एलिमेंट ये छोड़ना होगा तो Z माइनस X हो जाएगा, ये Z माइनस X प्लस, अब यहाँ पर 3 और 3 6 इवन है तो साइन प्लस आएगा और कोएफिशिएंट हो गया गुणक का XY हो गया, तो यहाँ XY ले लीजिए। अब हम इस एलिमेंट को छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे तो Y1 जब Y माइनस X हो जाएगा, तो ये Y माइनस X, इस तरह से ये गिवन जो डिटर्मिनेंट है हमारा उसका मॉड, उसका वैल्यू इतना होगा, सिंप्लीफाई करके और भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फाइनली इतना वैल्यू होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बात समझ रहे हैं।